Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz and today our topic is effect of water and dietary fibers. अभी तक जितने हमने बात की उनकी मिनरल्स की तो न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आते थे प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा हमने मिनरल्स की बात की, वाइटामिन्स की बात की। स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वाटर या फिर डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी का जो वाइटल रोल प्ले करते हैं। इनके बगैर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमारी बॉडी में वाटर नहीं होगा तो जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको अपनी जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी शो करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटरी इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाटर की तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी 60% डिपेंड करती है जस्ट वाटर पे, मतलब उनकी बॉडी में 60% वाटर है। बाकी जो परसेंटेज है बाकी मिनरल्स की वो 40% है जस्ट। तो ज़्यादा जो है वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई की हुई है, वाटर में, ठीक है। अगर देखा ये जाए कि वाटर का रोल क्या है हमारी बॉडी में, ये एक मिनरल तो हमारे पास न्यूट्रिएंट तो नहीं है, तो फिर ये क्यों हमारी बॉडी में ज़रूरी है। होता इस तरह से है कि ये जो वाटर है, अब मैंने ये पहले भी बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, एक वाटरी इन्वायरमेंट, अपनी जो है वो एक्टिविटी को शो करने के लिए अपने एंजाइम्स को या फिर अपने रिएक्शंस को फास्टली या स्पीडली करने के लिए किस चीज़ के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वाटर की, वाटरी इन्वायरमेंट मतलब एक्वस मटीरियल की ज़रूरत होती है। तो एक तो फंक्शन इसका ये हो गया कि हर केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में जितने मेटाबॉलिज्म होने हैं वो अंडर द वाटर या साइटोप्लाज्म, वो भी तो हमारे पास वाटर होता है, तो ये क्या होता है उसी में प्रेजेंट होता है। जो इसके अलावा इसका दूसरा काम ये होता है कि जो वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ होता है, ठीक है, उसको क्या करती है, ये जितनी भी फूड हमारे पास अवेलेबल होती है उसने अपने आप को डाइजेस्ट या फिर सॉल्युबल करना होता है किसमें, वाटर के अंदर। तो ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। देन क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वो भी किसके थ्रू होती है, वाटर, मतलब हमारे पास यूरिन बनता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसका और फंक्शन क्या हो सकता है बॉडी में, इसका मेजर रोल ये होता है कि ये बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करता है। मतलब ये कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, तो क्या हमारी बॉडी से सारा का सारा पानी लॉस हो जाएगा, उसको भी मेंटेन करना, बॉडी में मेंटेन रहने की, मतलब बॉडी को अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो फर्दर डिफरेंट डिजीज़ को जो है वो लीड करती है। तो इसलिए कि बॉडी को जो मेंटेन, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है स्वेटिंग और इवेपोरेशन के थ्रू, ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है कौन, वाटर। अगर हम बात करें तो पर पर्सन, मतलब एक पर्सन की अगर हम बात करें तो उसको दिन में कितने पानी की ज़रूरत होती है, तो उसको 2 लीटर एक दिन में मैक्सिमम पानी जो है वो इनटेक करना चाहिए ताकि बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इजीली जो है वो पूरी हो सकें, जितने केमिकल रिएक्शंस होने हैं वो भी हो जाए, और इसके अलावा जो हमारे अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसीजर हो रहे हैं वो भी हो जाएँ और डिहाइड्रेशन भी ना हो सके। अगर तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो ये आगे फर्दर लीड करेगी किसको, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम को। मतलब कि हमें अगर डिहाइड्रेशन होती है तो ये आगे फर्दर लीड करती है कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आगे फर्दर, मतलब ऐसी डिजीजेस कॉज करेगी। अगर हम बात करते हैं इसके सोर्स की कि हम डेली, मतलब इसकी ज़रूरत तो हमें डेली लाइफ में ना, डेली हमें इसको यूज़ करना है, डेली मतलब पर पर्सन 2 लीटर हमें पर डे वो इसको कंज्यूम करना है। तो इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स नेचुरल वाटर है, नेचुरल सोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से हम वाटर जो है वो इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क है, जूसेस हैं, और जितने फ्रेश जूसेस हैं, और या फिर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स जो वाटरी मटेरियल जिनमें होता है वो क्या है, वो सारा सोर्स है किसका, वाटर का, ताकि हमारी बॉडी में जितना वाटर की डेफिशिएंसी है वो पूरा कर सके। वाटर के बाद हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स। नाउ बात करते हैं हम किसकी, डाइटरी फाइबर्स की। तो डाइटरी फाइबर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया रफेज का, मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं होती इनको बॉडी से एज इट इज़ पास ऑन करवा दिया जाता है। डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये बेसिकली ह्यूमन फूड का ऐसा मतलब पार्ट है
जो क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेडली रहते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते, अनडाइजेस्टली रहेंगे और क्या करेंगे, बॉडी से पास ऑन कर जाएंगे। अब होता ये है कि हमारे पास जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये दो तरह के हैं, एक हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, और दूसरा हमारे पास क्या है, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। अब जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हैं ये डायरेक्टली क्या होंगे, स्टमक से मतलब प्लांट फूड, प्लांट सोर्स, इसका सोर्स प्लांट्स है, हम प्लांट से लेंगे और ये अनडाइजेस्टली ये जो फाइबर्स हैं क्या करेंगे, स्टमक में रहेंगे, स्टमक से कहाँ पे जाएंगे, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से ये डायरेक्ट कोलोन, और कोलोन से क्या कर दिए जाएंगे, एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स, जो कि सॉल्युबल ही नहीं होते, डायरेक्टली क्या कर दिए जाते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अगर इनके सोर्स की बात की जाए तो इनके सोर्स हमारे पास वीट बार्न है, सीरियल्स हैं, और स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब जो इनके छिलके होते हैं ये इनकी क्या है, सोर्सेज हैं, किसके, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के। अगर हम सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स वो हैं जो क्या होते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये तो इंटेस्टाइनल ट्रैक में थे, एलिमेंट्री कैनाल में इनकी थोड़ी सी ब्रेक डाउन होती है, मतलब वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल में, और वहाँ पे इनकी ब्रेक डाउन होती है। जब ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पे सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनकी हम देखें सोर्स की बात करें तो इनके सोर्स हमारे पास क्या हैं, ऑट्स हैं, बीन्स हैं, बार्लेज हैं, और इसके अलावा ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इनका जो है वो सोर्स हैं। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, डाइटरी जो हमारे पास फाइबर्स हैं, सॉल्युबल और अनसॉल्युबल, अगर इनके हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह। कोर्सेज तो हम लोगों ने इसके बता दिए थे कि ये इस बकौल हस्क, यहाँ पे जितने भी हमारे पास हस्क्स होते हैं उनसे ये क्या किया जाता है, कंज्यूम किए जाते हैं। अगर देखा ये जाए तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में, मतलब ये जो फाइबर्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन से, ये हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो वो फर्दर बहुत सी डिजीज़ को लीड करती है। इसके अलावा जो बात करते हैं हम ये कि ये क्या करते हैं, जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी जो हमारे पास सॉल्युबल फाइबर्स हैं, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, वो ब्लड का जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करने में काम करते हैं। जो हम हस्क या स्क्रोल हस्क, यहाँ पे ये जितने भी डाइटरी फाइबर्स हैं ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लेने चाहिए, और इसका पर्पज़ यही है कि ये कॉन्स्टिपेशन को और फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इनसॉल्युबल जो हमारे पास डाइटरी फाइबर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो उनका मेन फंक्शन है ये क्योंकि इनकी तो ब्रेक डाउन नहीं होनी होती, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उनके ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं और उनको जो है इंटेस्टाइन से एलिमिनेट करवा देते हैं। मतलब ये हेल्प करते हैं जितनी भी बॉडी में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करवा देते हैं। अब हम ह्यूमन की जो डाइट है, डाइट प्लानिंग है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। अगर हम बात करें बैलेंस डाइट की तो ह्यूमंस को रिक्वायर होती है एक प्रॉपर फंक्शनिंग करती हुई, एक प्रॉपर मतलब अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में फंक्शन करवाने के लिए जो होती है वो एक प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। अब ये जो डाइट होती है जिसको हमने कहा है बैलेंस डाइट, ये किसी भी बॉडी को फंक्शन करवाने के लिए ज़रूरी होती है। उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कौन कितनी मिकदार में होने चाहिए। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो वर्ड बैलेंस डाइट है जो है ये हमें बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें कितने और कितनी क्वांटिटी में कौन से जो है न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। मतलब ये कि जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम अपनी डाइट में ले रहे हैं क्या उनकी प्रोपोर्शन जो है वो एग्जैक्ट हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग है। मतलब बॉडी टू बॉडी जो है वो वेरी करता है हर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो ये कि अगर उसकी बॉडी की ज़रूरत इतनी है तो क्या उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी जो है वो उसके अकॉर्डिंग वो बैलेंस डाइट ले रहा है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो बैलेंस फूड डाइट है वो किसी भी ह्यूमन के लिए उनमें जो चीज़ें हैं, जो सोर्सेज हैं, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और फैट्स को पूरा और फुलफिल करती हैं। तो वो उनमें आते हैं ब्रेड है, राइस, पोटैटो, एप्पल, एग, मिल्क, बटर और चिकन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डाइटरी जितने भी जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए फुलफिल होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो एज और जेंडर के साथ किस तरह से हो सकता है। मतलब हमने अभी बात की ना कि जो डाइट है उसका रिलेशन होता है डायरेक्टली किसके साथ, पर्सन की एज के साथ, उसके जेंडर के साथ। रिलेशनशिप ऑफ डाइट with the age,
जेंडर और उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, ग्रोइंग बॉडी अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक एडल्ट पर्सन की, तो एडल्ट पर्सन को ज़रूरत होती है जितनी रिक्वायरमेंट की पर डे, उससे ज़्यादा जो है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू जो एक एडल्ट पर्सन जो है उसको न्यूट्रिएंट्स की पर डे ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू जो ओल्डर वन है, मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं उनको जो है वो डाइट की, बैलेंस डाइट की इतनी ज़्यादा या लार्ज अमाउंट में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वो जिनको क्या होता है जो कि किस फॉर्म में होते हैं, एडल्ट। इस वजह से क्योंकि उनकी बॉडी एक्टिवली वर्क कर रही है, उनकी बॉडी की एक्टिवेशन जो बहुत ज़्यादा है और मैकेनिज्म बहुत फास्ट होते हैं, जो वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी और स्पीडली में जो चीज़ें हैं, जो मिनरल्स हम ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उनको क्या करते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं और देन उन्हें नीड होती है फर्दर ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट्स की। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अडल्ट कंपेयर करें किसके साथ, चिल्ड्रंस के, तो चिल्ड्रन में ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम और आयरन की, ताकि उनको किस चीज़ की क्यों इसलिए ज़रूरत होती है, क्योंकि इसलिए उनमें बोन की डेवलपमेंट होती है और बोन की डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने हाइट गेन करनी होती है, ग्रोथ होनी होती है, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी, उसकी कैल्शियम और आयरन की एज़ कम्पेयर टू अडल्ट एंड ओल्डर वन। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करते हैं जेंडर की, एक सेम एज का मेल है विद द सेम वेट और एक सेम एज की फीमेल है विद द सेम वेट, तो दोनों में जो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक है या उनकी जो कंसंट्रेशन होगी उनमें हेल ऑफ डिफरेंस होगा। मतलब ये कि जो मेल है उसको डाइटरी फाइबर, उसको जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब उसके लिए जो डाइट प्लान होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, क्योंकि मेल्स की जो एक्टिविटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स होती है ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें क्या चाहिए होता है, जो डाइट होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसी तरह बात करते हैं जो लोग डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं, डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, हर पर्सन अपने काम के लिहाज से मतलब जैसा उसका वर्क होता है और यहाँ जैसा उसका इन्वायरमेंट है, जैसे उसका मतलब लाइफस्टाइल है, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसका डाइट क्या होती है, उसकी प्लान होती है। तो ये था हमारे पास डाइट प्लान का जो चैप्टर था, ये डाइट प्लान का जो टॉपिक था जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।